हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और हम आ गए यहाँ पे प्रयागराज। यहाँ पे हमारे साथ है सूरज त्रिपाठी और साथ में दो भावुक व्यक्ति। आप पहचान नहीं सकते हैं, एक तो पहचान लिए होंगे। दो प्राणी को इतना ठंडा लग रहा है कि नहा नहीं पा रहा है। हाँ बताइए। और हम लोग यहाँ पे अभी रुके हैं, मतलब है टेंट हाउस स्वामी जगन्नाथ धाम। जाना है हम लोग के संगम घाट। हाँ, वो नामी घाट है, वहीं पे नहाना है हम लोग। पहले स्नान करेंगे, फिर गंगा आरती में रात में पहुँचना है। जय श्री राम दोस्तों सभी को। मैं आपका अपना मिशन 295। मैं आज कुछ मजाक से हट के बताने जा रहा हूँ, जो कि पूरे वीडियो में है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छे राह पे लेके जाएगा, कुछ अच्छा नया करने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। मैंने कभी पहले नहीं बोला कि मेरा पूरा वीडियो देखिए, लेकिन इस ब्लॉग को कम से कम पूरा देखिए, ठीक है। कुंभ में जो तापमान होता है लगभग 7 डिग्री पे पहुंच गया इस ठंडी के मौसम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और ये आप देख रहे हैं सामने पूल है, ये सारे अखाड़े के फ़ोटो लगे हुए हैं और हम लोग सीधा चलते हैं संगम क्षेत्र की ओर। संगम क्षेत्र की बहुत प्रकार की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। संगम क्षेत्र का आपका मतलब हो गया कि गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, ये तीनों माताओं, तीनों नदियाँ जो माता स्वरूप हैं हमारे, ये तीनों का संगम होता है, उसी को संगम क्षेत्र कहते हैं। और यही संगम क्षेत्र में नहाने का मान्यता है कुंभ में, ठीक है। और संगम क्षेत्र में जाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे कम से कम 12-15 जो है पलटून पुल मिलेंगे, ठीक है। तो 5 से 1 के बीच में जो है संगम क्षेत्र है, ठीक है। और बाकी 5 से लेकर के 13 तक आपका जो है माँ गंगा का पावन गोद में आप स्नान करके अपने पापों को धो सकते हैं और पुण्य का भागी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ, और अब देखिए इधर का जो भव्य और जो कलाकृतियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, साधु संत आए हुए हैं, उनके दर्शन मात्र से अपने जीवन को सफल बनाइए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि योगी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आयोजन को करवाया है, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत ही चाक चौबंद है यहाँ की, आपको ज़रा भी भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। आप आराम से आइए, बिना भयभीत हुए। हर तरह का सुविधा आपको यहाँ पे उपलब्ध है, खाने का, पीने का, रहने का, बाथरूम, टॉयलेट, जहाँ भी आप रहना चाहें। स्टेशन से आने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं आपको, ठीक है। आप प्रयागराज पे अगर उतरते हैं तो वहाँ से आप ई रिक्शा लेकर के कुंभ में आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही, अगर प्रयागराज जाने से पहले बेहतर यही होगा कि आप रामबाग स्टेशन में उतर जाइए, ठीक है। प्रयागराज रामबाग में, वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर ही कुंभ मेला है, तो वहाँ पे उतरना ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि हम लोग तो प्रयागराज में उतर के 8 किलोमीटर पैदल चल लिए थे लेकिन चलिए कोई नहीं, हम लोग चलते भी रहे और भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए रहे, तो रास्ता कब निकल गया पता नहीं चला। ये देखिए छोटी सी गुड़िया अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे खेल तमाशे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा कला दिखा रही है यहाँ पे बच्ची, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे कुंभ में आपको देखने को मिलेंगे। जो साधु संत आपको रास्तों में दिख रहे हैं, कृपया अपने मन ही मन उनको प्रणाम करें। कुछ न कुछ पुण्य तो निश्चय ही आपको भी प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। और बहुत कई तरह की चीज़ें यहाँ पार्किंग करने के लिए, अगर आप पर्सनल कार से भी आते हैं ना, तो कार आपका 7 किलोमीटर पहले पार्क करना पड़ेगा और वहाँ से आप पैदल चल के कुंभ के क्षेत्र में जो आयोजन है उसको देख के गौरवान्वित और लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। और कुंभ में आने से पहले एक चीज़ का हमेशा में आप ध्यान में रखिए, ठीक है। कि मन में जो भी आप दुर्भावनाएं हैं वो कृपया घर में ही त्याग दें। यहाँ हर तरह की माताएं बहनें गंगा क्षेत्र में स्नान करने के लिए आती हैं, तो उनके ऊपर अपने माँ समान ही दृष्टि बना करके रखें। अन्यथा कुंभ क्षेत्र में आकर के भी आपका अगर मन मलिन हो जाता है तो पुण्य नहीं, आप पाप के ही भागीदार होंगे, ठीक है। ये देखिए जिस पे हम लोग चल रहे हैं भाई साहब, इसी को पलटून पुल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम टू सेम 1 2 3 4 5 12 तक 16 तक का इसी तरह से पुल है, 16 नंबर तक का, ठीक है। आप इसमें आइए, आराम से चढ़िए। ये हमारी जो नीचे से पानी बह रही है, पानी कहना तो उचित नहीं होगा, माँ गंगा अपनी पावन छटा बिखेरते हुए यहाँ से जा रही हैं, तो आप इसका दर्शन करिए और मन ही मन प्रणाम कीजिए माँ गंगे को, ठीक है। और इस पुल को क्रॉस करते जैसे ही इस आप पलटून पुल को आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसके बाद आप सीधा पहुँचेंगे अखाड़ा क्षेत्र में। अखाड़ा क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि जो साधु संत आते हैं, ठीक है ना, जो नागा साधु हैं, अघोरी साधु हैं, और जो हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं, गौड़िया संप्रदाय, निम्बा संप्रदाय, मतलब जितने भी प्रकार के संत हैं भारतवर्ष के, और हम तो यही कहेंगे कि भारतवर्ष ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के साधु संत दिव्य आत्मा इस कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, ठीक है। कुछ आपके सामने
मतलब जो शारीरिक रूप से आ रहे हैं, और कुछ जो हैं सो दिव्य शक्तियों के रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ आते हैं, ठीक है। और बाकी जो स्थूल के शरीर के साथ आ रहे हैं, आप उनका दर्शन कर ही रहे हैं। आप ये सब गंगा के घाट है, इधर भी आप नहा सकते हैं। और अखाड़ा क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ आपको रहने का सबसे उचित प्रबंध यही है। हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनका खालसा का नाम है श्री लक्ष्मी नरसिंह खालसा, पहाड़ी वाले बाबा का है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, रुकने का एकदम उचित प्रबंध है वहाँ पे। आपको दोपहर का खाना, कथा, श्री राधा कृष्ण लीला का दर्शन और शाम का भी प्रसाद का उचित प्रबंध करते हैं। और कई लोग, कई श्रद्धालु, हज़ारों हज़ार लाखों लाख आदमी का वो प्रसाद वितरण करवाते हैं। तो आप आइए, आराम से बाबा के सानिध्य में जाइए, वहाँ कथा प्रवचन सुनिए, उनके कथाओं से लाभान्वित होइए, ठीक है। बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं, बाल ब्रह्मचारी। और यहाँ एक रिचुअल भी है भाई कि यहाँ गंगा घाट के किनारे शिवलिंग बनाने का भी बहुत सारे रिचुअल्स। यहाँ कई लोग आते हैं जो बहुत सारे शिवलिंग बना के भगवान शंकर का प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। बहुत सारे मन्नतें भी मांगी जाती है यहाँ पे, ठीक है, कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे भाई लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ही दिव्य बात प्रवचन कर रहे थे। बढ़ रहा है, ठंडा बढ़ रहा है। योगी जी बोले हैं 45 करोड़ आदमी लोग आएंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए ठंडा हो जाएगा। आँख से देखिए आंसू आ रहा, खाली खड़ा होने से। अभी जाना है हम लोग का नहाने के लिए संगम, स्नान करने के लिए, सॉरी माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। इट्स ओके पार्थ। तो गाइस देखिए, दोनों कलाकारी हो चुका है। अरे चरखुट कहाँ रोई यार, ये स्क्वायर बना दे ले, खोलेगा हाँ तो ठीक है। ले लकी तो एकदम डिजाइन दे दल को। और गाइस देख सकते हैं भीड़ यहाँ पे हम लोग को देख के और ज़्यादा लग रहा है, लगातार एकदम हैवी टाइप से, समझे। हम बता दिया इन लोगों को गाइस कि हम लोग आ रहे हैं, तो और भीड़ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम लोग क्यों यहाँ पे पहले हम लोग आ चुके थे और हम लोग यहाँ पे सब चीज़ संभाल लेंगे। मतलब पूरा हम लोग का गाइड में यहाँ पे सब चीज़ हो रहा है, तो कोई इधर उधर तानसेन नहीं कर सकता है, समझे। हम और मोदी जी भाई बात किए, क्लियर कर दिए सारा चीज़। बाकी ये दोनों हमारे असिस्टेंट हैं, साथ में मेरे घूमते हैं। हाँ योगी जी, योगी जी बोलिए। फोन भी आ गया योगी जी का, किसका चल रही है। तो पार्थ मिलते हैं आपको हम ब्रेक के बाद। कमेंट बता दीजिएगा कि दोनों में से अच्छा किसका लगेगा। ये वाला बैठ के निश्चय ही नर्क नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुंभ क्षेत्र में आने के बाद कई तरह का आपको सावधानियां भी रखनी है कि आप हर जगह कोशिश करिए कि थूकने का कोशिश ना करें, ठीक है। आप जहाँ जा रहे हैं हर एक जगह पे अगर आप चलते फिरते किसी बालू के क्षेत्र में थूक दे रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी ऋषि महात्मा का पैर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी आप कहीं ना कहीं एक पाप का भागीदार बन रहे हैं। अगर आप पुण्य क्षेत्र में गए हुए हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके मन, कर्म, वचन और वाणी से किसी को दुख, तकलीफ या किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं हो, ठीक है। हर एक जगह पे यहाँ पे कचरा को फेंकने के लिए या थूकने के लिए जो भी प्रकार की चीज़ें योगी जी ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है। हर जगह पे कूड़ेदान रखे हुए हैं, आप उसी में मतलब कचरा विसर्जन करने के विषय में सोचें तो अधिक कुछ। इस तीर्थराज प्रयाग का जो कोतवाल हैं, जो रक्षक हैं, वो हनुमान जी ही हैं। तो आप ऐसा करें दोस्तों कि अगर आप कुंभ में नहा लिए हैं, ठीक है, माँ गंगा में त्रिवेणी संगम में आप नहा करके निश्चय ही आप हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। इससे आपको पुण्य की संपूर्ण प्राप्ति होती है, ठीक है। तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आप इस हनुमान मंदिर में आएँ। इनका नाम है बड़े हनुमान जी, जो सोए रहते हैं। इनका बहुत प्रकार का ये हनुमान जी का पौराणिक कथा भी है, ठीक है, कि बजरंगबली, यहाँ माँ सीता बजरंगबली जब थक गए थे तो रामचंद्र जी सीता जी आए थे तो उनको सोने के लिए स्थान दिए। एक कथा ये भी है कि अहिरावण और माँ कुंभा देवी को बजरंगबली अपने दोनों पैरों से दबा कर रखे हैं, ठीक है। तो अन्यत्र अन्यत्र जितने हर तरह के अलग अलग कथाएँ यहाँ पर मिलती है, लेकिन फाइनल बात यह है कि बजरंगबली यहाँ के कोतवाल हैं, ठीक है। अखाड़ा क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जूना अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, बहुत प्रकार का अखाड़ा है। हर साधु संत के दर्शन मात्र का लाभ अवश्य ही लेना चाहिए। और देखिए, पहला एक चीज़ है कि तीर्थ जो भी है, चारों धाम, हर एक जगह पे आप जाएंगे, पैसे खर्च होंगे, हर तरह की चीज़ें, लेकिन एक ऐसा जगह हो गया है कि जहाँ पे हर क्षेत्र के साधु यहाँ पे आएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कुंभ क्षेत्र में आए, सारू साधुओं का दर्शन का लाभ यहीं पे प्राप्त हुई। और साधुओं के बारे में तो ऐसा है दोस्तों, ठीक है, कि तीर्थ तो एक जगह से बहती है और साधु संत जो होते हैं चलते फिरते तीर्थ होते हैं।
उनके दर्शन मात्र से कई जन्मों का पाप आपको धुल जाएगा। उनके चरण स्पर्श से उनके चरण की धूली अपने सर में लगाइए, ठीक है। माँ गंगा का जो जल है उसको आचमन करिए। राम राम हरे 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 कृष्ण दोस्तों हाँ, आने के बाद आप कभी मत सोचिए कि मुझे रूम नहीं मिल रहा है, ये लग रहा है। ये पूरा क्षेत्र ही माँ गंगा का गोद में बसा हुआ है, ठीक है। तो अपनी माँ के गोद में सोने के लिए ना किसी प्रकार का कोई चीज़ें की आवश्यकता न होती है, ठीक है। देखिए गाइस, मेरे तो भाई मिल गए यहाँ पे, दोनों खो गए थे। ठीक है, ये देखिए सभी लोग, भाई ये सुबह लगभग 4:30 बजे का सीन है। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माताएं, साधु संत सब यहाँ स्नान कर रहे हैं। हम लोग का तो एक बार रात को 2 बजे भी नहाए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है। हालांकि घर में भले 8 बजे 9 बजे भी ठंड लगता है, लेकिन इस क्षेत्र का महिमा ये है कि आप 2-2 बजे रात में भी अगर आप स्नान करते हैं, 4-4 बजे रात में स्नान करते हैं, तो ठंड का लेस मात्र भी ठंड आपको नहीं लगेगी, ठीक है। और जबकि ठंड है दोस्तों, पानी तो ऐसा है कि हाथ जम जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये श्रद्धा है भगवान का, भगवान की कृपा है कि ठंडे पानी भी आपको एकदम गर्म आग की जैसे ट्रीट करेगी, आपके शरीर को और भी पुष्ट बनाएगी। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो कमेंट में, और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। तो गाइज आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग पूरा मतलब अच्छा लगा हो, और मैं महाकुंभ का सारा चीज़ दिखा चुका हूँ। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप भी एक बार महाकुंभ जरूर जाएं, क्योंकि महाकुंभ एक बार और महाकुंभ एक बार दूसरा बार तो हम अभी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं जाने का, थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा हमको। सब प्रभु जी की लीला है और महात्मा जी की लीला है। बगल में एक और हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, और उनके बगल में छोटे प्रभु जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में ये महात्मा जी बैठे हुए हैं। और इन्हीं लोग 4 लोगों के 3 लोगों के एक कैमरा बन गए। 4 लोगों की कृपा से मैं आज स्टेशन पर पिछले 7 घंटे से बैठा हुआ हूँ। ये पता नहीं ये ट्रेन नहीं बढ़ रही है कि साला हम ही पनौती हैं, जहाँ बैठ जा रहे हैं वहीं रुक जा रहा है। अभी एक बूढ़ी मरते मरते बच गई, बताइए। और उसको तुरंत लोग पानी दिया, हम अभी गिर गए, मार के भगाया साला। जाओ जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ पे गिरते पता। और गाइस हम लोग देखिए यहाँ पे लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं, हमेशा मेरा आदत है AC का, लेकिन आपको दिखाते हैं किसी तरह से लोकल ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, समझे। अभी सब कंबल ही सब घर से लेकर आए, सब सोचे मिला है, बांटे भी कंबल, मजाक में ना लियो। चलो ठीक है, धन्यवाद गाइस। आखिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो और शेयर करें, कमेंट करें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी। धन्यवाद।